नमस्कार बच्चों, कक्षा छठी हिंदी, कक्षा छठी संस्कृत के तीसरे पाठ अकारांत नपुंसकलिंग पाठ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यह पाठ पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हूँ। ध्यान दीजिए, इस पाठ में 4 मुख्य चीज़ें हमें सीखनी हैं। सबसे पहली, इस पाठ का नाम है अकार अंत नपुंसक लिंग। तो ध्यान दें, मेरे साथ बोलिए। वस्तुओं के ऐसे नाम जिनके अंत में छोटा अ आता है उन्हें अकार अंत नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। दोबारा ध्यान दीजिए। नपुंसक लिंग के ऐसे शब्द या वस्तुओं के ऐसे नाम जिनके अंत में छोटा अ आता है उन्हें अकार अंत नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। आपका सबसे पहला काम यह है, ये परिभाषा लिखना, और फिर उस परिभाषा के नीचे लिखेंगे जैसे। जैसे में एक एग्जाम्पल दे दिया, फल। अब फल एक वस्तु का नाम है और फल के अंत में अ की साउंड आ रही है। जैसे फल को जब हम अलग करते हैं तो फ अ ल अ आता है। तो इसी तरह से और उदाहरण कौन कौन से हैं इस पाठ में देखिए, मैंने बोल्ड किए हुए हैं। खनित्र। खनित्र को अब खनित्रम क्यों लिखा है इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो इनका जो मूल शब्द है वो है खनित्र। खनित्र मतलब कुदाल। और दूसरे में विश्राम गृह। विश्राम गृह मतलब गेस्ट रूम या रेस्ट रूम, आराम करने की जगह है। तीसरा है भित्तिक। भित्तिक मतलब दीवार। और चौथे में है अंगुलीयके। अंगुलीयके मतलब अंगूठी। अब आप कहेंगे ये ए क्यों आया, ये मैं आपको इसके तुरंत बाद बताता हूँ। पहले आपको शब्दों का कलेक्शन करना है, ऐसे शब्द जो वस्तुओं के नाम है और जिनके अंत में छोटा अ आ रहा है। बस यान मतलब बस। रेल स्थानक मतलब रेलवे स्टेशन। और अगले में करवस्त्र। करवस्त्र रुमाल। कर मतलब हाथ, वस्त्र कपड़े, हाथ का कपड़ा मतलब रुमाल। पुराण पुराना। नूतन नया। कदली फल केला। मधुर मीठा। पोषक पोषक देने वाला, न्यूट्रिटिव, जो हमें ताकत देता है। इसी प्रकार से और शब्द आएंगे यहाँ पर। शब्दार्थ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। इसी प्रकार से और शब्द देखिए आप यहाँ। फल, द्वार मतलब दरवाजा, सूत्र मतलब धागा, गृह अर्थात घर, विमान अर्थात हवाई जहाज, छत्र छाता, पात्र बर्तन, कमल फूल, भवन बिल्डिंग, पुष्प फूल, पुस्तक पुस्तक, जल पानी। अब ये सारे शब्द ध्यान दें, ये वस्तुओं के नाम हैं, इनके अंत में छोटा अ आ रहा है। अब ये म क्यों लग रहा है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। आगे और शब्द देखिए। पर्ण पत्ता, क्रीडनक खिलौना, नारिकेल नारियल, संगणक कंप्यूटर, वातायन खिड़की, सोपान सीढ़ी, उद्यान बगीचा, उपनेत्र चश्मा, कंकत कंघा। और कौन कौन से शब्द देखिए यहाँ पर। पर्ण पत्ता, यान गाड़ी, नारिकेल नारियल, पुष्प फूल। तो इतने शब्द इस पाठ के अंदर आ रहे हैं जिनकी ग्रामर है, जिनकी व्याकरण है अकार अंत नपुंसक लिंग शब्द। तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। दूसरी बात ये, जब आपने ये शब्द लिख लिए तो इनका रूप कैसे चलेगा। तो आप एक शब्द को लिख लें। जैसे आपने एक शब्द लिख लिया फल, ये आपका ओरिजिनल शब्द है। अब उसके 3 फॉर्म चलेंगे। फल का रूप चलेंगे फलम, फले, फलानी। मीनिंग होगा एक फल, 2 फल, बहुत सारे फल। इसी प्रकार से आप कोई भी 5 शब्द और चुन लें जो आपको आसान लगते हैं, उनको भी आप इसी तरह से कॉपी में लिखेंगे। जैसे मान के चलिए आपने लिख लिया यहाँ से पुस्तक। पुस्तक मतलब आ जानते हैं पुस्तक, तो इसके 3 रूप चलाइए। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। अर्थ भी लिख लें, एक पुस्तक, 2 पुस्तक, बहुत पुस्तकें। और शब्द लिख लीजिए वातायन खिड़की, तो वातायनम, वातायने, वातायनानी। एक खिड़की, 2 खिड़की, बहुत सारी खिड़कियाँ। उपनेत्र चश्मा, उपनेत्रम, उपनेत्रे, उपनेत्राणी।
एक चश्मा, दो चश्मे, बहुत सारे चश्मे। इसी प्रकार से आप 5 शब्दों को कलेक्ट कर लें। तो ध्यान दें, इस लेसन में 4 चीज़ें मुख्य हैं सीखने वाली, जिसमें से 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। पहला, आकार अंत नपुंसकलिंग शब्द किसको कहते हैं और इस पाठ में वो शब्द कौन कौन से हैं, और दूसरा, जो ये शब्द हैं वो शब्द कैसे चलते हैं और उनका अर्थ क्या होता है। तीसरी बात, ये आपका 1 हफ्ते का काम है, तो आप इसको आराम से करते रहें। तीसरी बात देखिए, आप हेडिंग डालेंगे सर्वनाम। सर्वनाम में क्या है, आप ये लिखेंगे जैसे पहले, तीसरे, 5वें पैराग्राफ का पहला शब्द, जैसे एतत् मतलब यह, एते मतलब ये दोनों, और एतानी मतलब ये सब। और तो ये 3 शब्द हो गए, इनका अर्थ लिख लेंगे, यह, ये दोनों, ये सब। इसी प्रकार से दूसरे, चौथे और छठे पैराग्राफ में जो पहला शब्द है, तत् वह, ते वे दोनों, और ते तानी वे सब। तो ये तीसरी चीज हो गई जो सर्वनाम है। और चौथी चीज जो है, जो हमें सीखनी है इस पाठ में, जो हमने शुरू के 2 पाठों में भी सीखी है, वो है वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन। वर्णों को जोड़ना जो अलग अलग हैं, और वर्णों को अलग करना जो जुड़े हुए हैं। जैसे ये है, देखिए, प अ प रण ण म पर्णम बन गया। इसी प्रकार से ये वर्ण संयोजन है। और वर्ण वियोजन क्या कहलाएगा, जो मिले हुए शब्द हैं उनको अलग अलग करना। जैसे एक उदाहरण में आपको दूं, वातायनम, तो व आ, त आ, य अ, न अ और म। तो ये 4 चीजें इस पाठ की मुख्य हैं। अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। आप इन जो 6 पैराग्राफ इनको लिख लेंगे और उनकी हिंदी भी लिख लेंगे। एतत् किम, यह क्या। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूर कुदाल को चला रही है। तत् किम, वो क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह आराम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। एते के, ये दोनों क्या हैं। एते अंगुलीयके स्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, सुनार 2 अंगूठियां बना रहा है। अब समझ में आगे आपको यहाँ अंगुलीयके क्यों आया। नपुंसक लिंग के शब्दों को अगर ए लगा दोगे तो 2 बन जाएगा। फार्मूला बने होता है फलम फले फलानी। ते के, वे दोनों क्या हैं। तो यह और वह, दिस और दैट के अर्थ में यूज हो रहा है। ते के, वे दोनों क्या हैं। ते बसयाने स्तः, वे बस हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे रेलवे स्टेशन जा रही हैं। एतानी कानी, ये सब क्या हैं। एतानी कर वस्त्राणि सन्ति, ये रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानि, क्या ये पुराने हैं। न, नहीं। एतानी तु नूतनानि, ये तो नए हैं। तानी कानी, वो सब क्या हैं। तानी कदली फलानी सन्ति, वे केले के फल हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे मीठे हैं। आम, हाँ। तानी मधुराणी पोषकाणी च, वे मीठे और पोषक हैं। पोषक अर्थात ताकत देने वाले। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। तो इसलिए आपको शब्दार्थ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शब्दार्थ की बजाय आप सीधा अर्थ समझने की कोशिश करें। पहला प्रश्न हो गया। पहले प्रश्न का दूसरा हिस्सा ये इसमें दिया हुआ है। अब आप यहाँ देखिए, हम ये इसको जोड़ेंगे। तो ख अ जुड़ गया ख, न और ई जुड़ गया नी,
त र अ हो गया त्र और आधा म रह गया खनित्रम, ये बन गया। आगे चलें, इसका जरा कलर चेंज करता हूं मैं। प उ हो गया पू, र आ हो गया रा, ण आ हो गया णा और न ई हो गया छोटी ई के साथ पुराणानी, ये हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। प ओ हो गया, एक सेकेंड, प ओ हो गया पो, श अ हो गया श, क अ हो गया का और न और ये हो गया पोषकाणी। ये घबराए ना करें, शब्दों को अलग अलग करना है तो थोड़ा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। क अ हो गया क, अब जब डबल व्यंजन आ जाए तो पहले को ऐसे ही लिख देंगे क ग और क अ क, त अ त और म अ म, कंकतम। अब इनको अलग अलग करना है तो पू को पहले करें तो प उ, आधा स, त में आधा अ, क में आधा अ, क में आधा अ और मा, पुस्तकम। भित्तिकम, तो भित्तिकम को कैसे करेंगे, पहले भी को करें तो भ ई भी हो गया, ती तो डबलता है ती हो गया, क अ को मिलाया तो क हो गया और म, ये हो गया भित्तिकम। अगला शब्द है नूतनानी। नूतनानी, नूतनानी को पहले नू, न और उ, त और अ, न और आ और न और ई, नूतनानी। अगला शब्द है उपनेत्रम। उपनेत्रम, तो उ फिर प अ प, नेत्र न ए ने, त में डबल है तो डबल व्यंजन है तो र हो गया त्र और म, उपनेत्रम। उम्मीद है आपको वर्ण वियोजन वर्ण संयोजन समझ में आ रहा है। आगे चलिए, चित्रों को देख करके संस्कृत पदानी लिखा था, संस्कृत के नाम लिखिए। तो ये फल है या आम है तो आप इसको फलम लिख सकते हैं, फलम भी लिख सकते हैं या आम्रम भी लिख सकते हैं। पर्ण, पर्णम, ये पंखा है व्यजनम, रुमाल है करवस्त्रम, धागा सूत्रम, छाता छत्रम। प्रश्न 4, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखा था। चित्र को देख करके उत्तर आपको लिखना है। किम पतति, क्या गिर रहा है। अब आप यहां ध्यान दें कि जो प्रश्न बन रहा है बस उसी का आप उत्तर देना है। ये किम आंसर है, प्रश्न है तो क्या गिर रहा है, क्रिया आपको एज इट इज रखनी है तो आप पतति को एज इट इज रख लेंगे नीचे। अब किम, अब आपको ध्यान है फल या आम तो आप लिखेंगे यहां फलम, वैसा ही आंसर लिख दो जैसा प्रश्न है। अगला है मयूरौ किम कुरुतः, मोर क्या कर रहे हैं। तो मयूरों को एज इट इज लिखो। अब इसकी जगह आपको आंसर चाहिए, तह लिख रहा है अंत में तो नाच रहे हैं, नाचने के लिए वर्ब होती है नृत्य तो बन गया नृत्यतः। अगला है एते केस्तः, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं। तो के की जगह आपको प्रश्न बनाना है, के की जगह आपको प्रश्न करना है केस्तः, बाकी एक के और स्तः ऐसे रहेंगे तो के मतलब ए आंसर में आएगा तो हो जाएगा क्रीडनक में ए, क्रीडनके, ये आपका आंसर हो गया। बालिकाः किम कुर्वन्ति, लड़कियां क्या कर रही हैं। तो किम कुर्वन्ति को कट जाएगा,
तो अंति अंत में आना चाहिए, तो पठंती पढ़ रही हैं। कानी विकसंती क्या खिल रहे हैं, तो इसकी जगह आपको आंसर बनाना है, अर्थात आनी अंत में आना चाहिए। तो फूल हैं, पुष्प आगे जोड़ दीजिए, तो पुष्पानी। अगला देखिए, निर्देश के अनुसार वाक्य को बदलें। अब इसके लिए जो आपको मैंने सर्वनाम बताया वो काम आएंगे, ठीक है। तो बहुवचन में है तो एते की जगह एतानी, पर्णे की जगह पर्णानी, अस्ति की जगह संति। मयूरः नृत्यति, तो मयूरः नृत्यन्ति, ये बहुवचन में हो गया। द्विवचन में करना है, एतानी की जगह एते, यानानी की जगह याने। बहुवचन में बदलना है, छात्रे की जगह छात्रान छात्राः, लिखता की जगह लिखन्ति। द्विवचन में बनाना है, नारिकेलम की जगह नारिकेले, और पतति की जगह पतत्तः। ये आपको मैंने शुरू में बता दिया है। अंतिम प्रश्न देखिए, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, सही शब्दों को जोड़ करके वाक्यों को बनाएं। तो कोकिले कोयल क्या करती हैं, कोयल कूकती हैं, कोयल कूकती हैं, कोयल कूकती हैं। पवन क्या करती है, वहती बहती है। पुष्प फूल क्या करता है, विकसती खिलता है। खग पक्षी क्या करता है, पक्षी उत्पत्ति उड़ता है। और मयूरः मोर क्या करते हैं, नृत्यंती नाचते हैं। और सिंगा शेर गर्जंती गरजते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपको 4 बातें इस चीज़ में मैंने आपको बताई। नंबर 1, आकार अंत नपुंसकलिंग शब्द किनको कहते हैं और वो इस पाठ में कौन कौन से हैं। दूसरा, इस पाठ के जो अकारांत नपुंसकलिंग के सर्वनाम कौन कौन से हैं, जो मैं 6 आपको नोट करवाए। तीसरा, कि अकारांत नपुंसकलिंग के शब्द कैसे चलते हैं 3 रूपों में। और चौथा, हम वर्णों को कैसे अलग अलग करते हैं